अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबर से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी जानकारी जो कि आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप कोई सी भी वीज़ा पे जो है जाना चाहते हैं तो अभी जो है अच्छी खबर निकल कर आ रही है। इमरजेंसी कोरोना मीटिंग जो है वो बहुत ही जल्दी नए वीज़ा के लिए परमिशन देने वाली है। कौन कौन से वीज़ा के लिए और अपने वीज़ा को आप ट्रांसफ़र वगैरह भी करा सकते हैं, कौन से लोग करा सकते हैं, उसके हवाले से हम बात करेंगे। एंट्री एग्जिट और भी बहुत सारी इसमें मिलती जुलती खबरें हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि जो भी खबर है वो आपको मिल जाए और आप उस पर जो भी है, अगर आपके फ़ायदेमंद है तो आप उस पर जो भी है एक्शन ले सकें और काम करवा सकें। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है। जितने भी 60 साल से ऊपर के लोग हैं इनके इकामा जो है लगना शुरू हो गए हैं, लेकिन इनका एक 10 KD और एक्स्ट्रा जा रहा है और 50 KD एक्स्ट्रा और जा रहा है। मतलब टोटल जो इनका खर्च हो रहा है वो 810 KD के करीब जो है हो रहा है। तो ये थोड़ी इनकी जो है कॉस्ट बढ़ गई है और अभी तक आपने अपना इकामा नहीं लगवाया है, अगर आपकी 60 साल से उम्र ज़्यादा है तो आप अपने इकामे को लगवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी खबर आ रही है निकल के। फैमिली टूरिस्ट वीज़ा जो है बहुत ही जल्दी ओपन होने वाला है। आने वाले वक्त में हो सकता है कि अगले महीने से ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएं और लोग इन वीज़ाओं पे भी एंट्री कर सकें। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगली एक मीटिंग होगी और जैसे ही कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो कम होंगे और भी ज़्यादा, और अभी जैसे कि आपको मालूम है कुछ चीज़ों में ढील दी गई है सारी चीज़ों में, तो इन चीज़ों को देखते हुए आने वाले वक्त में जैसे ही कुछ इससे रिलेटेड अपडेट आता है तो वो भी हम आप तक शेयर कर देंगे। लेकिन आने वाले वक्त में इमरजेंसी जो कोरोना मीटिंग जो कोरोना कमेटी है यानी कि टीम है वो उस पर जो है एक मीटिंग करेगी और उसके बाद में जो है लोगों को परमिशन देगी, वो लोग आ सकते हैं और जैसे ही होएगा कुछ भी इसमें अपडेट तो हम आप तक शेयर कर देंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, बहुत ही जल्दी 350 कैदी जो जेल के अंदर हैं उनको जो है छूट में जो है वो जेल से रिहाई मिलेगी। 100 कैदी तो ऐसे हैं जिनको फाइनली छूट जो है छोड़ दिया जाएगा और लगभग 250 कैदी ऐसे हैं जिनकी जो है वो सज़ा कम हो जाएगी। और ये बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अगर आप में से प्रवासी हैं, कोई भी है अगर जेल के अंदर बंद हो गया किसी भी तरीके से, तो प्रवासी हैं तो उनके देश डिपोर्ट कर दिया जाएगा और कुवैती हैं तो उनको भी छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये जो ऐलान है लगभग 25-26 फरवरी को जो है किया जाएगा और जैसे ही ये ऐलान किया जाता है तो तुरंत हम आपको इस पर एक वीडियो बना देंगे कौन कौन से लोगों को छोड़ा गया है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है। अगर आप किसी भी तरीके से अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं हम ट्रांसफ़र करवाएं नहीं करवाएं, तो देखिए बहुत सारे इसमें वीज़ा में जो है चीज़ें बताई गई हैं कि आप अपने वीज़ा को, जितने भी लोग 2021-24 नवंबर से पहले आए हैं वो अपने वीज़ा को कहीं पे भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपने जो है अपने कफिल के पास से अलग जाना चाहते हैं या कंपनी से अलग जाना चाहते हैं, तो वो भी रूल रेगुलेशन के हिसाब से अगर आपका ट्रांसफ़र होएगा तो अच्छी बात है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन वगैरह डाली गई है, उसके हवाले से हम एक वीडियो जो है पर्टिकुलर जो है वो ट्रांसफ़र के हवाले से बना देंगे। अगर आपको वो वीडियो चाहिए, अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो कमेंट करना ना भूलें, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीज़ा ट्रांसफ़र करवाना है तो उस पर हम पूरा वीडियो बना देंगे, कौन कौन सा वीज़ा कितने समय में कैसा ट्रांसफ़र आपको कराना है दूसरे काम में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एक बड़ी जो है बड़ी खबर आ रही है निकल के। अगर आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी रहते हैं, अभी जो है आप छुट्टी आए हुए हैं, तो अभी जो एक बड़ा अपडेट आ रहा है, कुछ वीज़ाओं के लिए जो है आप 6 महीने से ज़्यादा नहीं रुक सकते। अगर 6 महीने से ज़्यादा आप कुवैत में नहीं पहुँचे, 6 महीने से ज़्यादा जो है छुट्टी कर रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो इकामा वगैरह जो भी है वो कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद में आप नहीं एंट्री कर पाएंगे। हालांकि अभी ऑनलाइन वगैरह ये सारा काम काज चल रहा है, तो आप ऑनलाइन वगैरह का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको खास करके ध्यान देना है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है। जैसे कि आपको मालूम है वैक्सीन वगैरह लगी होना आप लोगों को ज़रूरी है अगर आपको एंट्री करना है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आने वाले वक्त में इस पर भी कोरोना मीटिंग बहुत जल्दी होगी। कोरोना कमेटी जो मीटिंग है वो करेगी और उसके बाद में जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है वो लोग भी कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ खबरें। आपको क्या लगता है कि बिना वैक्सीन वाले लोग कुवैत में एंट्री करेंगे नहीं करेंगे? हालांकि सभी कंट्रियों में सभी जगहों पर जो है हर तरीके से वैक्सीनेशन किया जा रहा है और ज़्यादातर लोगों को वैक्सीन वगैरह लग ही चुकी है।
तो आने वाले वक्त में इसको परमिशन मिल जाएगा, बड़ी बात नहीं है, और मिल भी जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये थी आज की खबरें जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।